इस वक्त हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी। हालांकि वो अध्यक्ष हैं, लेकिन नाराज़गी जो है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। मैम, आप नाराज़ हैं, ना सिर्फ आप बल्कि कई सारे ऐसे विधायक जिन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की और उनके खिलाफ एक्शंस जो हैं पार्टी ने ले लिए हैं। नाराज़गी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, ये जो पार्टी के वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया, ये बात ठीक नहीं है। ये बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कई बार कर ली है। कई बार मैं उनको लिस्टें देकर आई हूँ कि ये हमारे लोग हैं जिनकी एडजस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। वो हर ज़िला से, हर क्षेत्र से और हर कास्ट को बिलोंग करते हुए हमने वो एक लिस्ट तैयार की थी और उस लिस्ट को मैंने बार बार मुख्यमंत्री के सामने रखा है कि इन लोगों को आगे लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ प्रयास करने होंगे, तभी हम फील्ड में अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे। और जो हमारे आने वाले इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव, हम तभी उसमें विजय हासिल कर सकते हैं जब हमारा वर्कर घर से बाहर निकलेगा और काम करना शुरू करेगा। आपको लगता है जिस तरह की स्थिति इस वक्त कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में है, कुछ ही समय में चुनाव होने वाले लोकसभा के, उसमें बेटर परफॉर्म हो पाएगा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने आपको कहा वर्कर सब घर में बैठा है, सब वर्कर नाराज है, हम किसी के एडजस्टमेंट ही नहीं कर पाए, तो अब हमारे को भी बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा ये चुनाव को देखते हुए। और मुझे पता है कि वर्कर क्यों नाराज है, क्यों उनको हमने महत्व जो हम चाहते थे नहीं दे पाए। उससे वर्कर कहते हैं जब आप हमारी बात ही नहीं सुनते, हम आपसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं मांग रहे, हम छोटे छोटे पद, चाहे कॉरपोरेशन में, चाहे बोर्ड में, कहीं चेयरमैन नहीं, कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करो, हम भी काम करना शुरू। जब आप हमारे को पूछ ही नहीं रहे हैं तो हम किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे। पिछले विधानसभा के टाइम हमने काम किया, हमने लोगों को प्रोमिसेस किए, हमने उनको कहा कि हम आपके काम करवाएंगे। आज जब काम ही नहीं हो रहा है तो वो बोलते हैं कि जी हमको अब करने दो, जो हमारा फैसला होगा, हम किस रास्ते पे चलेंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड। जब हमने आपको बोला, आपने हमारी बात नहीं सुनी। ये बात क्योंकि मेरे कान तक भी पहुंची तो मैंने ये हाईकमांड से भी बार बार ये बात की, उनके ध्यानार्थ भी ये लाई, पर साल सवा साल हो गया कि अभी तक हम एक भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाए। ये एक दुखद कारण है और जिसकी वजह से मुझे लगता है ये जो हमारे चुनाव आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत कठिन घड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई है। आप मानते हैं जब से कांग्रेस की सरकार बनी और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही वीरभद्र सिंह जी, उनकी लेगेसी और उनके साथ जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया उनको इग्नोर किया गया? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ, आप मेरे को बताओ, कहाँ उनको महत्व दिया गया, कहाँ उनको आगे लाया गया? इट इज़ नॉट ओनली वन पर्सन, इट इज़ द एंटायर हिमाचल। वीरभद्र सिंह की कोई एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, वो पूरे हिमाचल प्रदेश में उनका वर्चस्व था, उनका वोट बैंक था। और अगर आप उन लोगों को महत्व देते, वो भी खुश होते, वो भी कहते जी अगला चुनाव आ गया, बोलो क्या करना, हम जाके फील्ड में काम करते। आज वो सब निराश बैठे हैं घर में। ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी की जा रही है, सभी विधायकों को बुलाया गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हैं, कई नेता कांग्रेस के वहाँ पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है चीज़ें बेहतर हो पाएंगी? देखते हैं, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमने अपनी बात उनके सामने रख दी है। अब वो क्या बात मुख्यमंत्री से करते हैं, क्या मुख्यमंत्री उस पर निर्णय लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं, जब वो हमारे को बताएंगे फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप क्या हमने लेना है वो उस पर हम निर्णय करेंगे। क्या आवाज उठाना गुनाह है कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्योंकि ऐसा लग रहा है 6 विधायकों ने जब वोट नहीं दिया, वो तो हालांकि लीगली वो किया गया है, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। देखिए, वो स्थिति भी मैंने उनको बहुत पहले बता दी थी और वो जानते थे इस बात को कि राजेंद्र राणा या सुधीर या अन्य जो 6 लोग हैं सभी नाराज चल रहे थे। उनको मनाना सरकार का कर्तव्य था, सरकार का फर्ज था कि वो उनको बुलाते और पूछते कि वाई आर यू अनॉयड, क्या बात है आपकी, आप बोलो क्या करना है, कैसे हम आपकी हेल्प करें, कैसे आपको एडजस्ट करें। कुछ ना कुछ तो उनसे चर्चा होनी जरूर थी। आप बात ही नहीं करते, आप उनको नज़रअंदाज करते हैं, तो उनका नाराज होना जायज़ बात है। नाराजगी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाइए, तब हमारी नाराजगी दूर हो जाएगी। आपको लगता है कि ये करने से नाराजगी ना सिर्फ उनकी बल्कि कई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दूर हो सकती है? देखते हैं, अब ये बात हाईकमांड को भी पता है, ऑब्जर्वर्स आए हैं उनको भी पता है, हमारे जो प्रभारी है वो भी इस बात को जानते हैं। वो गए हैं अभी मुख्यमंत्री को मिलने, देखते हैं वो अपनी बात मुख्यमंत्री से रखेंगे। मुख्यमंत्री क्या इसका संज्ञान लेते हैं, क्या इस पे फैसला करते हैं, उस पे जब कोई निर्णय आएगा फिर हम उस पे सोच मनन करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या करना है। एक आखिरी प्रश्न लूंगा। विक्रमादित्य जी आज नहीं पहुंचे उस मीटिंग में जो सुबह बुलाई गई थी। अब क्या पिछले काफी समय से उनको भी पूरी तरह से इग्नोर किया गया? ये बात उन्होंने खुद भी कही, लेकिन आपने कैसा महसूस किया? नहीं, ये बात ठीक है कि भाई उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। उनको जो एक आपके कैबिनेट में मंत्री होता है उनको एक फ्री हैंड दिया जाता है
ऐसा नहीं होता कि आप उनको कुर्सी पे बैठा दो और फिर उनकी लेग पुलिंग करो। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। विक्रमादित्य एक उद्घाटन करने के लिए गए, जिसके लिए उनके प्राइवेट सेक्रेटरी उनको अफसरों को कह रहे हैं कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको निष्कासित किया जाएगा। क्या मैसेज गया इसका? दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। अगर या तो बनाना ही नहीं था, अगर आपने बनाया तो गिव हिम अ फ्री हैंड, नॉट ओनली हिम, ऑल द मिनिस्टर्स, दे हैव टू बी गिवन अ फ्री हैंड कि ये लो आपका मंत्रालय, आप काम करो, सरकार की बेहतरी के लिए काम करो और सरकार को मजबूत करने के लिए काम करो। आप एक तरफ से उनको मंत्री बना रहे, दूसरी तरफ से आप उनकी लेग पुलिंग कर रहे हैं जो उनको कुछ करने नहीं दे रही। और ये मैसेज पूरे हिमाचल प्रदेश में चला गया है, जो कि एक बहुत, मैं समझती हूँ, एक बहुत गलत बात है। बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो जो प्रतिभा सिंह जी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो नाराज जरूर दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पिछले कई समय से नजरअंदाज किया गया, किसी तरह के कोई पद नहीं दिए गए, और ये बात इन्होंने हाईकमान को कई बार अपनी बात रखी भी, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। कैमरा पर्सन संजीव पवार के साथ मैं पीयूष मिश्रा, शिमला, आज तक।